Hello, my dear students. So let's start with the new chapter with the new energy, that is depreciation and amortization. So depreciation and amortization हम अच्छे से सीखेंगे. Depreciation याद रखना हमेशा on tangible assets होती है और amortization हमेशा on intangible assets होती है. अब ये मत पूछना कि मैम tangible asset और intangible asset क्या होते हैं. So if somebody is still asking, then टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं. फॉर एग्जांपल एसेट, कोई भी मेरा एसेट हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मेरा कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हो गया, एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, एनीथिंग दैट वी कैन टच एंड सी. इनटेंजिबल मतलब गुडविल, रेपुटेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, दैट ओनली वी कैन फील, नॉट सी, वी कैन ओनली द फील, नाइदर वी कैन टच. ठीक है. सो हम एज पर अवर रिचुअल कोशिश करते हैं डेप्रिसिएशन को अच्छे से समझने की. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. सो सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है. सो डेप्रिसिएशन मीन्स, इट मीन्स ग्रेजुअल. आप अपनी किताबों पे लिख के चलोगे ये साथ साथ में. ग्रेजुअल एंड परमानेंट रिडक्शन, gradual and permanent reduction in value of tangible fixed asset, tangible fixed asset due to its use, that is wear and tear of machinery. आप जैसे जैसे यूज करते जाते हो, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली, और ऑब्सिलेंस, और ऑब्सिलेंस. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ. सो इट मीन्स ग्रेजुअल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंट. यूज मतलब फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन लेके आया, मोबाइल फ़ोन है ना, मैं लेके आया, मैंने उसे यूज़ किया और जैसे ही यूज़ किया उसकी वैल्यू क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई. बिकॉज जैसे जैसे हम फ़ोन चलाएंगे वैसे वैसे घिसेगा, वैसे वैसे ख़राब भी होगा, वैसे वैसे उसके ऊपर डेंट्स भी पड़ सकते हैं, है ना. तो उसकी वैल्यू में कम हो जाना. पैसेज ऑफ टाइम मतलब आज टेक्नोलॉजी कुछ है, कल को जाके टेक्नोलॉजी कुछ होगी, ड्यू टू टेक्नोलॉजी भी हम डेप्रिसिएशन लगा कर चलते हैं. ऑब्सोलेंट मतलब ये पुरानी टेक्नोलॉजी की हो चुकी है. ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी की हो चुकी है. ठीक है. सो हमेशा याद रखेंगे कि डेप्रिसिएशन जो हमारा होता है, depreciation, it is non-cash expense. It is non-cash expense, but must be, charged to profit and loss account. तो हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन खर्चा बुक करके चलते हैं. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ इसको हम बुक करके चलते हैं. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डेप्रिसिएशन. वेयर एंड टेयर, दैट इज रेगुलर यूज. यूज को हम बोलते हैं वेयर एंड टेयर. ठीक है. even if not used, passage of time, even if not used, तब भी हम वैल्यू में डिक्रीज हो जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी नई आ जाती है, नए तरीके आ जाते हैं. ठीक है. और ऑब्सोलेंस इज
डायरेक्टली रिलेटेड टू ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। सो एक्सीडेंट्स हो जाए, है ना, या फिर फायर लग जाए, या फिर डिप्लीशन हो जाए बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो दीज आर द वे जिससे हम डेप्रिसिएशन जो है वो लगाकर चलते हैं ऑन अवर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सो व्हाई वी डेप्रिशिएट टू ascertain the correct value, why we need depreciation? Why? सबसे पहला रीजन है टू ascertain टू प्रॉफिट। टू ascertain ट्रू प्रॉफिट, दैट्स वाई वी नीड डेप्रिसिएशन। दूसरा, टू शो एसेट्स at true and fair view in balance sheet। बैलेंस शीट में वो अपनी ट्रू पिक्चर डिपिक्ट करे एसेट्स, दैट्स वाई वी कैलकुलेट डेप्रिशिएशन। टू क्रिएट फंड्स फॉर, अब हमें देखना पड़ेगा ना जितना जितना एसेट हमारा डिप्लीट होता रहता है उस अकॉर्डिंगली हम प्रोविजन बनाते रहते हैं। टू क्रिएट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, हम प्रोविजन बनाते रहते हैं कि इतनी देर में हमें एसेट को रिप्लेस करना पड़ सकता है, इतनी देर में हमें रिपेयर करवानी पड़ सकती है। एंड ऑल्सो इट इज लीगल रिक्वायरमेंट to comply with legal requirement, that's why we calculate depreciation, that's why we calculate depreciation। Is this clear everyone? clear? ठीक है, अब तो बेसिक टर्म्स करके चलते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट होता क्या है? तो कॉस्ट ऑफ एसेट इज नथिंग बट परचेज प्राइस ऑफ द एसेट प्लस expenses till asset is ready for use। इसमें एक और टर्म हमारी आती है दैट इज स्क्रैप वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू जो हम रद्दी में बेचेंगे और लास्ट में हमें वैल्यू मिलेगी ना, उसे बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू और द रेसिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर द यूजफुल लाइफ। जैसे यूजफुल लाइफ क्या हो सकता है, ये एसेट, ये फोन जो है मेरा चलेगा 5 साल। सिमिलरली हर एसेट की एक लाइफ होती है। So what is depreciable amount? Cost minus residual value। जो भी कॉस्ट होगी, मतलब ये मैंने कॉस्ट कहाँ से निकाली, स्टेप नंबर 1 से, रेसिडुअल वैल्यू स्टेप नंबर 2। एंड व्हाट इज यूजफुल लाइफ? दैट इज period of expected use। Period of expected use। Now we have something called methods of depreciation। Methods of depreciation बहुत ही फेमस मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड,
WDV method, that is written down value method, then other methods, then other method. सबसे पहली बात है straight line methods of depreciation are straight line method. Then we have something WDV method. Then we have other methods. So सबसे पहले हम अगर straight line method के बारे में बात करें, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बात करें, सो दिस इज इक्वल अमाउंट चार्ज्ड एवरी ईयर, इक्वल अमाउंट चार्ज्ड एवरी ईयर. फॉर्मूला फॉर द सेम इज डेप्रीसिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. RV stands for residual value. At the end of useful life, asset value becomes 0. Asset value becomes 0. Coming towards written down value method, WDV, fixed percentage charged on reducing balance every year. So depreciation is equal to rate multiply by book value at the beginning of the year. At the beginning of the year. Here high depreciation in early years, lower in the later years. Lower in the later years. तो यूजुअली ना एज पर द कंपनीज एक्ट ऑल्सो हम WDV मेथड ही यूज करके चलते हैं. तो WDV को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है. देन वी हैव समथिंग WDV में क्या करके चलते हैं हम, रेट मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. जब हम ये सम करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से हम क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे. ये ध्यान रखना, जो पहले तो हाई डेप्रिसिएशन होती है एंड देन बाकी के सालों में कम होती जाती है, ठीक है. और इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं. पेपर में हाई चांस होते हैं इसके आने के, सो इट इज इम्पॉर्टेंट. 10 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको डेप्रिसिएशन से मिलता है. सो अदर मेथड्स में डेप्रिसिएशन के हैं, दैट इज एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, machine hour rate method,
and depletion method. And depletion method. हम एंट्री क्या पास करते हैं डेप्रिसिएशन के केस में? एंट्री हमेशा पास होती है डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस हेंस डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट with the amount. This is the journal entry that we pass for depreciation. और at the end हम ट्रांसफ़र करके चलते हैं बिकॉज हम प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफ़र करना होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट कर देते हैं क्योंकि प्रॉफिट हमारा कम होगा इससे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन. So in exams basically SLM method and WDV method is usually tested. अब एक हमारे पास आता है that is provision for depreciation account. Provision for depreciation account. Instead of reducing directly from asset, depreciation is accumulated. तो एक प्रोविजन ध्यान रखना लायबिलिटी होती है, ठीक है. प्रोविजन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी. सो डेप्रिसिएशन इज accumulated in this account. Depreciation is accumulated in this account. Then we have something called reserves. Reserve for replacement. जो हम रिप्लेसमेंट फंड बनाने की कोशिश कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, वो फंड क्रिएटेड टू रिप्लेस एसेट after expiry. So this was all about the depreciation chapter. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने इस नोट्स को रीड करना है एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सम्स. जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम सम्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो इन द मॉड्यूल देयर आर basically 9 12 13 14 illustrations are there and 6 back questions are there. So मोटा मोटा हमारे पास 20 questions हैं to practice, ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 6 questions are there to practice. So हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे. उससे पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए. थैंक यू सो मच. गुड बाय.